अप्रैल 22, 2025 को पहलगाम में एक भयानक टेरर अटैक हुआ जिसमें 25 इंडियन और एक नेपाली टूरिस्ट मारे गए थे। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और सरकार पर दबाव बढ़ गया था कि वो कुछ ठोस कदम उठाए। इस हमले के बाद देश भर में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे और सोशल मीडिया पर भी इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही थी। देखो, अगर आपको इंडिया पाकिस्तान का ये नया झगड़ा समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इसका असर दोनों देशों पर क्या हो सकता है। इस झगड़े की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसे समझने के लिए हमें इतिहास में भी झांकना होगा। 7 मई 2025 को रात के 1:44 से लेकर 2:07 तक, एक ऐसा समय जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं, कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों देशों के रिश्तों को हिलाकर रख दिया। इस समय का चुनाव भी बहुत सोच समझकर किया गया था ताकि दुश्मन को चौंकाया जा सके और ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित की जा सके। इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया। इस ऑपरेशन की योजना कई महीनों से बनाई जा रही थी और इसे अंजाम देने के लिए सबसे बेहतरीन पायलट्स और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन की तैयारी में इंडियन एयरफोर्स ने कई मॉक ड्रिल्स और सिमुलेशन भी किए थे। इस ऑपरेशन के लिए इंडिया के राफेल जेट्स का इस्तेमाल किया गया, जिनमें एस्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और AASM हैमर बम थे। ये जेट्स रात के अंधेरे में उड़ान भरते हुए दुश्मन के इलाके में घुसे और अपने टारगेट्स को निशाना बनाया। राफेल जेट्स की स्पीड और उनकी सटीकता ने इस मिशन को और भी प्रभावी बना दिया। उन्होंने 9 टेररिस्ट कैंप्स पर निशाना साधा। ये कैंप्स पहाड़ी इलाकों में थे जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन राफेल जेट्स की सटीकता और पायलट्स की कुशलता ने इस मिशन को सफल बनाया। इन कैंप्स में आतंकियों की ट्रेनिंग और हथियारों का भंडारण होता था, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा थे। ये कैंप्स बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट में थे, जहां GM और LET जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स रहते हैं। ये ग्रुप्स लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और इन पर कई हमलों का आरोप है। इन ग्रुप्स की गतिविधियों पर नजर रखना और उन्हें खत्म करना भारत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। इंडिया का कहना है कि इस हमले में 70 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए और 60 घायल हुए। ये आंकड़े इंडियन इंटेलिजेंस और मिलिट्री के द्वारा दिए गए हैं, जो इस ऑपरेशन की सफलता को दर्शाते हैं। इस ऑपरेशन ने आतंकियों के मनोबल को भी तोड़ा है और उन्हें ये संदेश दिया है कि भारत किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। लेकिन पाकिस्तान कुछ और ही कह रहा है। उनके हिसाब से 9 आम लोग मारे गए और 35 घायल हुए। पाकिस्तान का दावा है कि इंडिया ने जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि इंडिया के हमले में उनके आम नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और इंडिया को रोकें। पाकिस्तान का कहना है कि इस हमले से उनके देश में अस्थिरता बढ़ी है और आम लोगों में डर का माहौल है। वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ने मस्जिदों और लोगों के घरों पर हमला किया। पाकिस्तान के मीडिया में इस बात को जोर शोर से उठाया जा रहा है और इसे एक मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और अखबारों में इस घटना को लेकर कई रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स प्रकाशित किए गए। पाकिस्तान ने भी बदला लिया। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स को तैनात किया और इंडिया के मिलिट्री बेस पर हमला किया। इस हमले में कई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का कहना है कि ये हमला उनके देश की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए किया गया था। उनका कहना है कि उन्होंने इंडिया के जेट्स गिरा दिए और इंडिया के एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के इस जवाबी हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावनाएं और भी कम हो गई हैं। बॉर्डर पर गोलीबारी में 3 इंडियन लोग भी मारे गए। ये लोग बॉर्डर के पास के गांव में रहते थे और अचानक हुई गोलीबारी में फंस गए। इस घटना ने बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों में डर और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। बॉर्डर के पास के इलाकों में अब भी तनाव का माहौल है और लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की ताकत और इज्जत दिखाता है। ये ऑपरेशन बताता है कि इंडिया अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और दुश्मनों को करारा जवाब देने में सक्षम है। इस ऑपरेशन ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। ये बताता है कि इंडिया अपने लोगों की रक्षा के लिए कितना तैयार है। इस ऑपरेशन ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि इंडिया अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का कदम उठा सकता है।
इस ऑपरेशन ने इंडियन मिलिट्री की ताकत और उनकी कुशलता को भी दुनिया के सामने रखा है। ये बताता है कि इंडिया अपने लोगों की रक्षा के लिए कितना तैयार है। इंडियन मिलिट्री की तैयारी और उनकी कुशलता ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस ऑपरेशन ने इंडियन मिलिट्री की प्रोफेशनलिज्म और उनकी रणनीतिक क्षमता को भी उजागर किया है। दुनिया भर में यूएन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। यूएन का कहना है कि दोनों देशों को बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए और किसी भी तरह की हिंसा से बचना चाहिए। यूएन ने दोनों देशों के नेताओं से अपील की है कि वो संयम बरतें और शांति की दिशा में कदम बढ़ाएं। अमेरिका और इजराइल ने इंडिया का साथ दिया है। दोनों देशों ने इंडिया के इस कदम की सराहना की है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो इंडिया के साथ है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। बॉर्डर के पास के स्कूल और एयरपोर्ट कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए। सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। बॉर्डर के पास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बढ़ते हुए तनाव पर और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रखेंगे और आपको सही जानकारी देंगे। इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको हर नई जानकारी से अवगत कराते रहेंगे।